लाइफ इज अ फुल सर्कल। जो बोओगे वो पाओगे। बहुत बार आपने सुना होगा कि जिंदगी में ना आप कभी भी अपने कर्मों से नहीं बच सकते, उनका फल तो आपको मिलेगा ही। चाहे आप कितनी ही दूर चले जाएं, आप हिंदुस्तान को छोड़ करके यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिसके चलते आपको ये एहसास हो जाएगा कि जो आपने किया है वो करतूत आज आपके सामने वापस आ गई। आज की कहानी भी एक ऐसे ही शख्स के बारे में है जो एक डॉक्टर था, बहुत ही रेपुटेटेड डॉक्टर था वो, और उसकी जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आया, एक तारीख 16 नवंबर की ऐसी आई उसकी जिंदगी के अंदर जिसने उसकी जिंदगी को यहां पे तहस नहस करके रख दिया। तो क्या है पूरा मामला, ये मैं डिटेल में आपको बता देता हूं। बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, साफ शब्दों में कहूं, एक हॉस्पिटल था पुणे के अंदर, और उस हॉस्पिटल के बारे में एक बात फेमस थी कि ये हॉस्पिटल हॉन्टेड है। ये बात फेमस थी और वो हॉस्पिटल ऑपरेशनल था, लोग वहां काम करते थे। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो यहां पर हर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। उनकी मौजूदगी होती है वहां पे, वो लोग वहां पर मौजूद हैं, मगर उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो बस वहीं पर हैं। और ये बात उस हॉस्पिटल में मैक्सिमम सभी लोग जानते भी थे। अब मैंने एक चीज पढ़ी थी, काफी टाइम पहले पढ़ी थी, कि जो बच्चे होते हैं ना, 1 या 2 साल के जो बच्चे होते हैं जिनकी मौत हो जाती है किसी एक्सीडेंट के चलते या किसी बीमारी के चलते, और उनकी आत्माएं भटक रही होती हैं, तो उन्हें कहते हैं एंजल्स। कई सारी कंट्रीज में ऐसी बातों को बोला जाता है कि वो एंजल्स हैं और वो भगवान की देन है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब हमारे देश में एंजल्स को उन लोगों के बारे में कहा जाता है जो लोग मर गए हैं या फिर जो आपका अच्छा चाहते हैं। कहा जाता है कि जो 1 से 2 साल की उम्र के बच्चे, 3 साल की उम्र के बच्चे जो बहुत ही नवजात होते हैं, वो मर गए, तो वो जो खिलौने वगैरह हैं उनसे आपके घर के अंदर खेलते रहेंगे, वो आपको इधर से उधर मिलते रहेंगे, लेकिन वो आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ऐसी ही कुछ ये बात भी फेमस थी कि उस पुणे के हॉस्पिटल के अंदर भाई एंजल्स हैं और ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। डिलीवरी होती थी औरतों की, प्रेग्नेंट औरतों की डिलीवरी, कई मौतें भी होती थी, मॉर्ग भी था, सब कुछ था, मगर हॉस्पिटल ऑपरेशनल था। यहां पर डॉक्टर विश्वास जो थे वो एक दूसरी जगह पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया करते थे। उनको कोई लेना देना नहीं था पुणे में उस हॉस्पिटल से, ना उन्होंने उसके बारे में कुछ सुना। उनकी ड्यूटी असाइन होती है यहां पर 13 नवंबर 2008 को पुणे के उसी हॉस्पिटल में। अब उनको नहीं पता था कि ये पुणे का हॉस्पिटल आखिर क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, और किसी को यह भी नहीं पता था कि वो जो आत्माएं हैं वो किसकी हैं। किसी बच्चे की आत्मा है, किसी बूढ़े की आत्मा है, किसी औरत की, किसी जवान आदमी की नहीं, बस कुछ आत्माएं हैं, 3-4 आत्माएं हैं जिनका एहसास लोगों को होता है। कई बार पेशेंट्स ने कहा है कि हमें यहाँ पे कोई एक औरत दिखाई दी है, किसी ने कहा कोई आदमी दिखाई दिया है, किसी ने कहा कोई बच्चा दिखाई दिया है, और जब उनसे पूछते थे कि भाई इनका रूप रंग कैसा है, तो उनको याद नहीं रहता था। और वो लोग यही कहते थे कि वो जो आत्माएं हैं वो सपने में हमसे बात करती हैं, हमें कंफर्टेबल भी फील कराती हैं जब हमारा ऑपरेशन हो रहा होता है कि तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, ये सब कुछ मत लो। तो वो सब कुछ उनको फील होता था। कई बार उन्होंने कहा भी कि ये नर्स कौन सी थी जो बिना यूनिफॉर्म के यहाँ पे घूम रही थी। उन्होंने कहा यहाँ पे तो कोई नर्स है ही नहीं। कई बार ये सारी वारदातें हुई, तो लोगों ने ये बात कह दी कि भाई ये जो है जगह ये हॉन्टेड है, लेकिन ये वैसे भी हॉन्टेड नहीं है। और बच्चों की जो खेलने की आइटम होती थी, टेडी बियर वगैरह, उनमें से कभी कभी आवाजें आती थी। जैसे होता है ना, टेडी बियर को स्क्वीज कर दो तो एक आवाज आती है, वो आवाज उसमें से आती थी। और वो जो एक बंदर होता है जिसको ऐसे ताली बजाते रहते हैं, वो सारी चीजें अपने आप होती रहती थी, पर कोई डरता नहीं था। यहां पर विश्वास की ड्यूटी वहां पर असाइन हो गई उस हॉस्पिटल में 13 नवंबर को। 13 नवंबर को जब वो उस हॉस्पिटल में आए तो आते ही उन्होंने एक बात बोली, इस हॉस्पिटल में इतनी घुटन क्यों है। तो यहां पर जो उनका असिस्टेंट था, उन्होंने कहा सर घुटन, आप कैसी बातें कर रहे हैं, सारी खिड़कियां यहां पे खुली हुई हैं, अभी अभी बारिश हुई है यहाँ पर, और बारिश के बाद में ठंडी हवाएं चल रही है। खैर पुणे में उतनी ज़्यादा ठंडी हवाएं भी नहीं चलती, लेकिन फिर भी बारिश के बाद का मौसम तो बारिश के बाद का ही है। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे घुटन है और बदबू भी है। अब उस हॉस्पिटल में बदबू वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन विश्वास ये बात बोल रहे थे कि मुझे ऐसा फील हो रहा है। उन्होंने लगातार बोला कि कुछ अनईजीनेस इधर मुझे लग रही है और यहाँ पर पता नहीं क्या है क्या नहीं है। लेकिन उनको सभी ने यहाँ पे काम डाउन कराया कि आप शांत रहिए, ऐसा कुछ नहीं, आप ट्रैवल करके आए हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा।
उसी रात विश्वास अपने रूम में चले गए जो हॉस्पिटल के बगल में ही था, मतलब वहां पर काफी सारे जो थे ना क्वार्टर्स वगैरह बने हुए थे, तो उधर ही वो चले गए। अब जब वो सो रहे थे तो उन्हें यहां पर सोते सोते जो उनकी पानी का जग था वो गिरता हुआ महसूस हुआ। अचानक से वो गिरा, उनकी नींद टूटी और नींद टूटने के साथ में उनको यहां पर अपने घर के अंदर 3 लोग घूमते हुए नजर आए। और वो 3 लोग जो थे वो मन का वहम नहीं थे, क्योंकि उस वक्त पे लाइटें जली हुई थी। वो सोते थे तो लाइट जला करके लाइटें वो जली हुई थी। वो 3 लोग उनको दिखे और कमाल की बात इधर ये है कि उन 3 लोगों को उन्होंने कभी देखा नहीं था। इसी के साथ साथ वो 3 लोग ये भी कहते हुए गए, बच सकते हो तो बच जाओ, यहां से जा नहीं पाओगे। ये चेतावनी उन्होंने दी और उसके बाद वो लोग गायब। विश्वास को पहले तो यकीन नहीं हुआ कि ये आखिर है क्या। उनको वो थोड़े इधर असमंजस में थे, तो वो बाहर गए और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया कि भाई ये 3 लोग कौन थे। उन्होंने कहा कौन 3 लोग? तो उन्होंने कहा एक औरत, एक आदमी, एक छोटा बच्चा। अब इस किस्म से ही कई लोग ये बात बोला करते थे हॉस्पिटल में कि ऐसे हमें लोग दिखाई देते हैं और इक्का दुक्का और भी लोग दिखाई देते हैं। तो उन्होंने कहा सर देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये जो हॉस्पिटल है ना इसकी कहानी फेमस है कि इधर कुछ आत्माएं भटकती हैं। विश्वास ने कहा व्हाट नॉनसेंस, तुम इन सब बातों में यकीन कर कैसे सकते हो, क्या बकवास की बात है? उन्होंने कहा सर बकवास की बात नहीं है, अभी जो आपके साथ में हुआ है वो किसी इंसान का करा धरा नहीं है, क्योंकि मैं यहां पर ना तो सोया था, आप अभी आए हैं आपने खुद देखा है कि मैं ड्यूटी कर रहा हूं, कोई भी इधर अंदर नहीं गया और वो जो भी था वो आपसे मिलने आया था, मिलकर चला गया, वो किसी को हानि नहीं पहुंचाते। विश्वास ने कहा अच्छा हानि नहीं पहुंचाते, तो मुझे धमकी देकर वो क्यों गए कि यहां से बच करके तुम जा नहीं सकते? कौन है वो लोग और कौन ये भद्दा मजाक मेरे साथ कर रहा है, मुझे उसका नाम बताओ। विश्वास गुस्सैल किस्म के इंसान थे, वैसे तो शांत रहते थे, लेकिन अगर बात उनके हिसाब से ना हो तो भाई उनका गुस्सा आसमान चढ़ जाए। इतना ही हुआ उस रात को और उसके बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया। अगले दिन यहां पर विश्वास को 3 लोगों की हार्ट सर्जरी करनी थी और वो केस जो था वो था बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ऑलमोस्ट वो लोग यहां पर डेड डिक्लेयर हो चुके थे। कहा यह जा रहा था कि भाई इनका केस इतना क्रिटिकल है कि ये लोग बच नहीं पाएंगे। ये बात फेमस थी डॉक्टर के बारे में कि भाई ये मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं और इनके ऊपर जो है भगवान का खासा आशीर्वाद है। कई लोग तो उनको जीते जी खुदा मानते थे जिनकी उन्होंने जान बचाई। विश्वास ने कहा कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, मैं इन्हें बचा लूंगा। अब जब वो उनका ऑपरेशन कर रहे थे उन्हें वहां पर वही बच्चा जो कल उनके इधर रूम में था वो उनके सामने आया और उनको देखते हुए हंसने लगा। हंसते हंसते अचानक से उसने अपनी गर्दन को ऐसे पकड़ा और पकड़ करके मोड़ दिया। विश्वास को यकीन नहीं हुआ कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। गर्दन मोड़ते हुए बच्चा गिरा और उसकी उंगलियां ऐसे ऐसे फड़फड़ाई और वो मर गया। वो काफी ज्यादा इधर डर चुके थे। उन्होंने यहां पर और भी जो डॉक्टर्स उधर काम कर रहे थे उनको भी इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा सर यहां पे कोई बच्चा नहीं है और ऐसा एहसास आज तक किसी को नहीं हुआ। आपको कल उस सिक्योरिटी गार्ड ने बता दी होगी इस हॉस्पिटल की सच्चाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन डॉक्टर इधर मानने को तैयार नहीं थे। उस पेशेंट की जब सर्जरी करी गई उसके बाद में कहा गया कि भाई ये ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वो सर्जरी करके वापस जा रहे थे और वो पानी पी रहे थे इधर, तो उन्हें वहां पर वही आदमी जिसकी उन्होंने सर्जरी करी थी वो दिखाई दिया और उसने कहा तुम मुझे बचा नहीं सके। विश्वास को यकीन नहीं हुआ कि आखिर ये उनके साथ में क्या हुआ। वो भाग करके वापस उधर गए और वहां पर उनको मालूम चला कि वो आदमी मर चुका है, यानी कि जिससे अभी उन्होंने बात करी थी वो उसकी आत्मा थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये उनके साथ हो क्या रहा है, इस हॉस्पिटल में आखिर क्या हो रहा है। उन्होंने सोचा मैं फटाफट से अपनी ड्यूटी जो है यहाँ से चेंज करवा लूंगा, लेकिन ड्यूटी चेंज कराने का प्रोसीजर भी बहुत ज़्यादा लंबा होता है। इतनी आसानी से ऐसे नहीं कि आपने कोई मनाली की ट्रिप प्लान करी कि आज तो जा रहे हैं कल वापस आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने यहाँ पे सिक लीव के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन सिक लीव भी इस वक्त पे कैंसिल हो चुकी थी क्योंकि उस वक्त पे पुणे के अंदर एक डिजास्टर हुआ था जिसके चलते डॉक्टर्स को यहाँ पे और भी ज्यादा ड्यूटी करनी पड़ रही थी। अब आप जानते हैं कि भाई अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप 24 आवर्स के लिए यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, और अगर कोई यहाँ पर इमरजेंसी हो गई तो डॉक्टर और पुलिस और ये फायर ब्रिगेड वाले जो होते हैं तो इन लोगों को तो भाई अच्छी खासी ड्यूटी करनी पड़ती ही है।
विश्वास की सिक लीव भी कैंसिल हो गई थी और वो सारी बातें सच हो रही थी जो कल उन तीनों लोगों ने कही थी। वो आदमी मर गया, दूसरे आदमी की भी हार्ट सर्जरी हुई, वो आदमी भी मर गया, और उसके बाद में तीसरा भी। तीनों सर्जरीज आज फेल हो गई थी और एक थब्बा उनके करियर के ऊपर लग गया था कि ये डॉक्टर पुणे के हॉस्पिटल में आकर के किसी भी तरीके से अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा। इसके बाद में उन तीनों लोगों की जो डेड बॉडीज थी उनको यहाँ पे मॉर्ग में रख दिया गया और उनके फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे बता दिया गया कि ये लोग जो हैं ये लोग मर चुके हैं। रात में कुछ 2:30 बजे के आसपास ये बात एक्सप्लेन करी गई थी फैमिली मेंबर्स को। जब वापस विश्वास उस आदमी के साथ में आ रहे थे जो डेड बॉडीज को यहाँ पर मॉर्ग में रख के आया था, उसके हाथ में उन्होंने यहाँ पे लाल बैंड देखा। अब उस हॉस्पिटल की एक खास बात थी कि सारे स्टाफ मेंबर्स जो थे वो व्हाइट बैंड पहनते थे और सिर्फ मरे हुए लोगों को यहां पे लाल बैंड पहनाया जाता था। उनको यकीन नहीं हुआ कि आखिर इस आदमी ने लाल बैंड कैसे पहन रखा है। उन्होंने कहा एक बात बताओ, तुमने ये लाल बैंड क्यों पहना है? तुम तो जिंदा हो ना। वो आदमी लगातार अपना मुंह नीचे करके ही चल रहा था। विश्वास ने उनको कहा तुम अपना मुंह ऊपर करो पहले और ये बताओ कि तुमने लाल बैंड क्यों पहन रखा है। जब उसने अपना मुंह उठाया तो वही उसकी लंबी मूछें, वही उसका पतला सा चेहरा और वही मुस्कान जो उन्होंने कल रात को अपने कमरे में देखी थी। यानी कि वही शख्स उनके साथ में उस मॉर्ग में उन डेड बॉडीज को रख के आया था। विश्वास ने सिर्फ इतना ही सुना। इतना सुनने के साथ में ही वो यहाँ पे बेहोश हो गए। डेट यहाँ पे 15 तारीख की आ चुकी थी क्योंकि 14 का आज पूरा दिन निकल चुका था और रात के 2:30 बजे का ऑपरेशन चल रहा था, तो डेफिनेटली 15 तारीख आ चुकी थी। 15 तारीख को अब उनकी ड्यूटी खत्म हो गई और ड्यूटी खत्म होकर वो अपने कमरे में यहाँ पे चले गए सोने के लिए। उन्होंने बस यही सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर मैं किसी भी तरीके से इस जगह से छुट्टी पाऊंगा, मेरे को जाना ही है। आज जब वो सो रहे थे तो सोते सोते उनको वापस उन्हीं लोगों के विजुअल्स आने लगे जिन लोगों का उन्होंने ऑपरेशन किया था। वो यहाँ पे उनको कर्स कर रहे थे, उनको गालियां बक रहे थे और वो 3 लोग जो थे वो भी उन्हें दिखाई दे रहे थे। इसी के साथ में उनको ये भी दिखाई दिया कि वो छोटा बच्चा जो है वो उनकी छाती पे चढ़ के बैठ गया है और विश्वास इधर चिल्ला नहीं पा रहे। उन्होंने अचानक से आंखें खोली तो उन्होंने सचमुच देखा कि उनकी छाती पे वो बच्चा बैठा हुआ है, यानी कि वो कोई सपना नहीं था। इसी के साथ साथ उनकी छाती पर और उनके मुंह पे खुरचने के निशान। अब वो खुरचने के निशान उन्होंने खुद मारे थे या उन लोगों ने, इसके बारे में तो उनको पता नहीं चला और वो फटाफट से अपनी पूरी जान लगा करके यहां से भागे और भाग करके वापस सिक्योरिटी गार्ड के पास में गए और कहा तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तुम्हें लग रहा है ना मैं मजाक कर रहा हूं, ये देखो देखो मेरे चेहरे को देखो, कितने सारे स्क्रैचेस आ चुके हैं यहाँ पे। उसने कहा सर क्या हो गया आपको? आपके चेहरे पर कोई स्क्रैच नहीं है। उसने अपनी छाती दिखाई, छाती पर भी कोई स्क्रैच नहीं। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या है, क्या ये जगह मुझे मारना चाहती है, क्या यहाँ के लोग मुझे मारना चाहते हैं? तू यहाँ पर सच है या झूठ है? तू अपना हाथ दिखा। उसने कहा सर क्या कर रहे हैं आप? हाथ देखा तो हाथ में कोई बैंड नहीं था। उसने कहा क्या रहे हैं आप? तू जिंदा है ना, तू जिंदा। उन्होंने इतना बोलते बोलते उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर ये कर क्या रहे हैं, अपने होशो आवाज में नहीं थे वो। उसके बाद में यहाँ पर और 3-4 लोगों को बुलाया गया, उनको काम डाउन किया गया और वो सो गए। अगले दिन यानी कि 15 तारीख को ही उनकी ड्यूटी जो थी यहाँ पर 12 बजे शुरू होनी थी। आज उनके साथ कुछ नहीं हुआ। वो यहाँ पर ड्यूटी करते रहे। 8 घंटे की ड्यूटी थी उनकी। रात के 8 बजे उनको वापस जाना था। उनको सचमुच ये लगा कि मेरे मन का वहम ही होगा और पता नहीं मेरा शायद से जो डार्क पास्ट है वो मेरे सामने आ गया हो। अब डार्क पास्ट क्या था ये मैं आपको बताता हूँ आगे। ये उनको लग रहा था। वो पूरी ड्यूटी करके जाने लगे और जब वो लिफ्ट में जा रहे थे उन्हें वापस वही 3 लोग दिखाई दिए, वही फैमिली मेंबर्स, वो छोटा बच्चा, वो औरत और वो आदमी। वो उनको देख करके चिल्लाने वाले थे कि लिफ्ट का दरवाजा बंद, और वो जैसे ही चिल्लाए किसी ने उनके सर पे बहुत तेज खींच करके एक डंडा मारा। डंडा मारते ही वो बेहोश। उनकी आंख खुली 21 नवंबर 2008 को, यानी कि पिछले 5 दिन से वो यहां पर बेहोश चल रहे थे, या कह सकते हैं कि वो कोमा में थे। इस दौरान भी उन्हें यहां पर सपने आया करते थे उन लोगों के, और वो यही कहते थे कि हम तुम्हें यहां पर छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, तुम चाहे कुछ कर लो।
विश्वास जैसे ही सपनों से उठे, उन्होंने सबसे पहले तो ये सवाल पूछा कि आखिर तुम लोग जो ये बात बोलते हो ये जगह हॉन्टेड है, क्या उन आत्माओं की मुक्ति नहीं कराई गई? मैं चलो मान लेता हूं कि ये जगह हॉन्टेड है, क्या उन लोगों की मुक्ति पॉसिबल नहीं है? तो लोगों ने ये बात बोली कि सर बहुत ट्राई कर लिया गया, वो आत्मा यहां से जाना ही नहीं चाहती, किसी को नहीं पता आखिर वो यहां टिकी क्यों हुई है। विश्वास ने सारी बातें बता दी कि वो लोग मुझे मारना चाहते हैं, ऐसा ऐसा ऐसी ऐसी बात है और ये सब कुछ है। अब ये कोई मजाक नहीं था, क्योंकि लिफ्ट के अंदर उनके ऊपर सचमुच हमला हुआ था। खून तो उनके सर से निकला था, सर तो उनका फटा था, और लिफ्ट के अंदर कोई मौजूद भी नहीं था। जब लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आई थी तो लिफ्ट अपने आप खुली थी, अंदर कोई था नहीं, और विश्वास का सर यहां पे फूटा हुआ था। सीसीटीवी से जब वो जा रहे थे तो वो अकेले लिफ्ट के अंदर गए थे। तो अब लोगों को इस बात पे यकीन हो गया था कि भाई विश्वास यहां पे झूठ नहीं बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ मैटर ऐसा है और कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो इनको मारना चाहता है। अब ये बात जो थी ये पूरे हॉस्पिटल में स्टाफ मेंबर्स के बीच में फेमस हो गई थी। यहाँ पे किसी एक स्टाफ मेंबर ने कहा कि सर मैं यहाँ पे किसी अघोरी को जानता हूँ, आप एक बार ना उससे बात कीजिए, लेकिन आपको सच बताना पड़ेगा कि आखिर वो लोग हैं कौन। विश्वास ने कहा मैं जानता नहीं आखिर वो कौन है, मैं खुद तो पहले जान जाऊं, वो मुझे मारना क्यों चाहते हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं इस पुणे के हॉस्पिटल में आया क्यों, मुझे पहले ये बात तो समझ में आई वो लोग मुझे मारना क्यों चाहते। अघोरी को अब हॉस्पिटल में तो बुलाया जा नहीं सकता था, तो यहां पर वो आदमी अपनी ही कार में उनको लेकर के वहां गया। उसने अघोरी ने यह बात कही कि ये चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, ये पुणे को छोड़ करके नहीं जा सकता, ये रहेगा तो पुणे में ही, और वो जो आत्माएं हैं उसका इसने कुछ ना कुछ तो बिगाड़ा है। अब ये बात ये बताएगा कि इसने क्या जानबूझ करके उनकी जान ली है, या वो लोग अपना ऑपरेशन कराने आए थे उन लोगों को मार दिया है, पैसे वैसे इसने खाए थे। लेकिन कमाल की बात अब सुनिए आप, विश्वास के करियर पर आज तक इस तरीके का कोई धब्बा लगा ही नहीं था कि वो घूसखोरी करते हो, या फिर पेशेंट्स को जबरदस्ती मार देते हो, या उनके ऑर्गन्स को सप्लाई करते हो, या फिर किसी ने उनको एडिशनल पैसे दिए हो कि भाई इनको मार दो ताकि प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए। ऐसा कुछ नहीं था। विश्वास ने कह दिया घोरी को, मैं कसम खाता हूं अपने भगवान की, मैं नहीं जानता कि वो लोग हैं कौन। अघोरी ने यहां पर मैटर को और खोदना शुरू किया। उसने कहा कहीं पुनर्जन्म का कोई किस्सा तो नहीं, लेकिन उसने कहा नहीं, पुनर्जन्म का भी किस्सा नहीं है। पुनर्जन्म की जो आत्मा वगैरह होती उसके बारे में तुम्हें बचपन से कभी ना कभी कुछ ना कुछ महसूस होता, पुनर्जन्म का तो कोई किस्सा नहीं है। लेकिन यह बात जरूर है कि तुमने उनका कुछ बिगाड़ा है। अब ये मुझे तुम ही बताओ कि आखिर तुमने उनका क्या बिगाड़ा। उसने कहा बाबा मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा। उसने कहा ठीक है, तूने कुछ नहीं बिगाड़ा, तू ये बात यकीन के साथ कह रहा है, मैं तेरे साथ चलता हूं, और अब तू मेरे को उस हॉस्पिटल के अंदर लेकर के जा, चाहे वहां के स्टाफ मेंबर मुझे कितना ही रोके, तू मुझे लेकर के जा, क्योंकि 21 तारीख खत्म होने के साथ में ही तेरी मौत पक्की है। वो वहां पर उस अघोरी को लेकर के गए। अघोरी जब वहां पर गया उसकी तबीयत बहुत तेजी से बिगड़ गई और वो वहां से वापस चला गया। उसने ये बात कही जाते जाते कि ये आत्माएं जो हैं ये बदले के अंदर इतनी अंधी हैं कि तेरी कोई भी मदद करेगा ये उसे मार देंगी। इन्होंने मुझे सिर्फ एक चेतावनी दी है जिसके चलते मैं यहां से जा रहा हूं। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। दिमाग पर इधर गौर कर और सोच तूने क्या किया। इसी के साथ में सब लोगों की मौजूदगी में, सभी स्टाफ मेंबर्स की मौजूदगी में यहां पर उन लोगों को दिखाई दिया कि किसी ने विश्वास का यहां पे कॉलर पकड़ा और पकड़ के उसको सीधा दीवार में दे करके मारा। उसका सर जहां पर उसके चोट लगी थी वहीं पर दोबारा से चोट लगी। वो आत्माएं जो आज तक एग्रेसिव नहीं थी वो इतनी ज्यादा एग्रेसिवली बिहेव कर रही थी और यहां पे किसी और को चोट नहीं पहुंचा रही थी। बाकी लोग आए, उन्होंने उनको रोक भी लिया। ऐसा नहीं कि हॉरर फिल्मों की तरह से कि बाकी लोग आ रहे हैं तो उनको रोकने नहीं दिया हो, या वो लोग हवा में उड़ने लग गए, या फिर जो बत्तियां हैं वो ऐसे डिम डिम करने लगी, नहीं। लेकिन यह जरूर था कि वहां पर वो आत्माएं एग्रेसिव थी जो इधर अघोरी ने कहा। इसी के साथ 3 आवाजें उस पूरे के पूरे रूम के अंदर गूंज पड़ी। इन लोगों को सच बता, सच बता, तूने 15 साल पहले क्या किया था। अब 15 साल पहले विश्वास ने क्या किया था यह उन्हें याद नहीं था, लेकिन एक चीज उन्होंने की थी जिसको वो जिंदगी भर भुला नहीं सकते थे। डेट उनको याद नहीं थी, लेकिन ईयर जरूर याद था। ईयर था 1993। बेसिकली
जब इधर विश्वास पुणे से ही अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे थे तो वो इधर शराब पी करके गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी चलाते चलाते उन्होंने रोड क्रॉस करते हुए 3 लोगों को कुचला था। उन 3 लोगों की शक्लें उन्होंने नहीं देखी थी, लेकिन डेट जो थी वो थी 16 नवंबर 1993 की। और उस डेट को जब उन्होंने लोगों को कुचला, उसके बाद में ना तो उन लोगों की उसने मदद करी, उन्होंने बस अपनी गाड़ी से उतर के उनको देखा, उसके बाद गाड़ी में बैठे और दोबारा चले गए। उन लोगों का इसी हॉस्पिटल में यहाँ पे उपचार वगैरह किया गया था। कुछ टाइम तक वो लोग जिंदा रहे थे, लेकिन उसके बाद में वो लोग मर गए थे। उसके बाद से ही ये हॉस्पिटल जो था, इसके अंदर कुछ आत्माओं की मौजूदगी फील होती थी, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहती थी। उनको बदला सिर्फ और सिर्फ विश्वास से चाहिए था। विश्वास ने सारी बात बताई और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने ऐसा ऐसा किया। लेकिन उन आत्माओं की कमाल की बात आप ये समझिए कि वो विश्वास को मारना नहीं चाहती थी। कई आत्माएं ऐसी होती हैं जिनका मकसद लोगों को मारना नहीं होता। और इसी के साथ साथ वो तीनों लोग जिनकी आज तक सिर्फ प्रेजेंस फील होती थी, उस छोटे बच्चे की 3 साल की, सबसे ज्यादा चोट उसे लगी थी। सबसे बुरी तरीके से वो घायल हुआ था। उसका जो सर था ना, उसका सर पूरी तरह से क्रश्ड हो चुका था। इसीलिए वो लोग बार बार उसके सर पे हमला करते थे। और वो बच्चा हमला नहीं करता था, उसके माँ बाप इस तरीके से हमला किया करते थे। उनको भी चोट लगी थी। बच्चा तो इमीडिएटली आते ही हॉस्पिटल में मर गया था। माँ बाप कुछ वक्त तक जिंदा जरूर रहे थे। और अब जो पुराना स्टाफ था, 15 साल पुराना स्टाफ था, उसमें सिर्फ 1-2 ही यहाँ पे लोग रह गए थे। बाकियों की तो यहाँ पे रिटायरमेंट वगैरह हो भी गई थी। तो उन्होंने ये बात बताई थी। और उसके बाद कुछ अनजान शक्तियों की यहाँ पे प्रेजेंस फील होती थी। तो ये सच जब विश्वास के सामने आया, विश्वास को सिर्फ एक ही चीज उन्होंने कही कि अगर तू अपना यहाँ पे जुर्म कबूल नहीं करेगा तो इसी वक्त तेरी मौत हो जाएगी और कोई तुझे यहाँ पे बचा नहीं पाएगा। अब मौत से चाहे कितना ही बहादुर इंसान क्यों ना, उसको डर जरूर लगता है। पुलिस को यहाँ पे कॉल किया गया और उसके बाद में पूरा कन्फेशन यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से, किस गाड़ी से 16 नवंबर 1993 को उन्होंने यहाँ पे उन लोगों को मारा था। और 5 दिन बाद वो जो हस्बैंड वाइफ थे उनकी डेथ हुई थी, यानी 21 नवंबर 1993 को उनकी डेथ हुई थी। इसीलिए 21 नवंबर तक की ही डेट थी विश्वास के पास में अपने जुर्म को कबूल करने की। तभी अघोरी ने कहा था कि 21 नवंबर का दिन तेरे लिए काफी ज्यादा भयानक है। उन्होंने किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये बात जब सामने आई तो ये केस उनके ऊपर हो भी गया रजिस्टर, हिट एंड रन का केस हो गया। और उसके बाद में उनको यहां पर सजा भी हुई, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपना जुर्म यहां पे कबूल किया था। उसके बाद कभी भी उनके साथ कुछ नहीं हुआ, सजा हुई उनको। जितनी भी इसके अंदर सजा होती है, जितने भी सालों की सजा होती है, वो उनको हुई। उसके बाद में कभी भी उस हॉस्पिटल के अंदर उन स्पिरिट्स की मौजूदगी को फील नहीं किया गया। कभी भी उनकी स्पिरिट, कभी भी वो मौजूदगी फील नहीं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं जो इधर विश्वास थे, वो अपनी ड्यूटी से यहाँ पे हाथ धो बैठे थे और एक इल्जाम उनके ऊपर लग गया था। जब उनकी सजा यहाँ पे खत्म हुई, उसके बाद में वो वापस भी आए, उस हॉस्पिटल में आए और उन्होंने यहाँ पे उन लोगों से पूछा भी कि यहाँ पे क्या वो लोग आज भी हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, उनकी मौजूदगी अब यहाँ पे फील नहीं होती। 21 नवंबर 2008 को वो आखिरी दिन था जब उन लोगों को यहाँ पे महसूस किया गया। सजा तो खैर उनको अपने पापों की यहाँ पर मिल चुकी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को आज तक भी माफ नहीं कर पाए। उनकी ही बदौलत वो आत्माएं 15 साल तक भटकती रही। और अगर विश्वास वहां पर पुणे के हॉस्पिटल में नहीं जाते, एज अ डॉक्टर अगर उनको अपॉइंट नहीं किया जाता, तो क्या पता वो आत्माएं सालों साल भटकती रहती। जैसे भांगड़ की आत्माएं हैं, वो आज तक भी कैद हैं। अगर विश्वास की डेथ हो जाती या फिर वो इंडिया में किसी और हॉस्पिटल में चले जाते, कहीं और चले जाते, तो हो सकता था कि उनको कभी इंसाफ यहाँ पे मिलता ही नहीं हो और उनको कभी भी यहाँ पे मुक्ति मिलती नहीं। आज इन बातों को काफ़ी वक्त हो चुका, उनकी सज़ा को भी ख़त्म हुए हुए काफ़ी वक्त हो चुका है। और आज भी वो बस यही प्रे करते हैं कि उन लोगों की आत्माओं को यहाँ पे शांति मिले। हर एक स्टोरी जो हॉरर स्टोरी होती है उसमें ऐसा नहीं होता कि एंड में इंसान को मार ही दिया जाए। ज़्यादातर हॉरर स्टोरीज में आप लोगों ने यही देखा है कि भाई आखिरी में कल्प्रिट को मार दिया जाता है। लेकिन कुछ अच्छी आत्माएं, जैसे उन लोगों को एंजल्स कहा जाता था, और मैंने शुरुआत में ये बात बोल दी थी कि वो कई बार पेशेंट्स के सपनों में भी आते थे और कई बार वो पेशेंट्स को उनके फ्यूचर के बारे में भी बता दिया करते थे कि आप यहाँ से ठीक होके जाएंगे। वो बुरा किसी का नहीं चाहते थे, विश्वास का भी बुरा वो नहीं चाहते थे, लेकिन वो
उस दर्द का एहसास ज़रूर कराना चाहते थे जो उन्हें मिला था। तो ये थी पूरी की पूरी स्टोरी। आप मुझे बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप कंफर्टेबल हों वहाँ पर जा करके अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी मेरी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज़ के साथ में आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। अगर टाइप करने में प्रॉब्लम है आपको तो वॉइस मैसेज के ज़रिए भी अपनी स्टोरी इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। अब मिलता हूँ जल्द आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।